गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो लास्ट ब्लॉग में मैंने फिनिश किया था जू में, तो आगे का मैंने क्या क्या यहाँ पे देखा था उसकी वीडियो है ये। तो यहाँ हम लोग देख रहे थे हिप्पो जो कि पानी में डूबा हुआ था, बहुत देर से वो अपने सर को भी अंदर रखा हुआ था। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे वो बाहर आएगा, लेकिन वो बाहर नहीं आया। उसके बाद हम लोग चले गए थे मंकी घूमने के लिए। बच्चों को काफ़ी मज़ा आ रहा था, इतना स्पेशियस जगह था, बच्चे इतना दौड़ रहे थे नॉन स्टॉप। और यहाँ पे देख रहे थे मंकी, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मंकी भी छुपे हुए थे, वो भी शांति से बैठे थे। मतलब जितने भी हम लोग एनिमल जो ओपन में थे, जितने भी देखे, सब में सबके अंदर लेजीनेस था, वो गर्मी की वजह से पता नहीं। बस ये दोनों बंदर के हमारे घर के जो थे वही सिर्फ दौड़ रहे थे, बाकी सारे जितने भी एनिमल थे सारे बहुत शांत हो गए थे। और यहाँ चल रही थी पेंटिंग क्लास, तो यहाँ पर इतनी अच्छी ग्रीनरी और सीन्स बन रहे थे ना। तो यहाँ पे कुछ टीचर अपने बच्चों को पेंटिंग सिखा रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। हम लोग भी इतनी गर्मी थी तो थोड़ी देर शेड में खड़े होकर देखने लगे कि कैसे कर रहे हैं। तो वहाँ पे वो पेंटिंग सिखा रहे थे। उसके बाद हम लोग चले गए बर्ड पैराडाइज घूमने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग को लगा कि बर्ड्स वाला भी देख लेते हैं कौन कौन से बर्ड रखे हुए हैं। तो बर्ड वाला सेक्शन काफ़ी अच्छा था, वहाँ पे बहुत ऐसे ऐसे कुछ कुछ बर्ड्स थे जो हमने कभी लाइफ में देखे ही नहीं है। देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था, और वो थोड़ा सा शांति मिला। वो बाहर की ये से चिड़ियों की चहचहाहट में हम लोग आ गए थे शोर से, तो ये अलग अच्छा लग रहा था। तो हम लोग धीरे धीरे घूम घूम के बर्ड्स को देख रहे थे साकर। और बर्ड्स भी का भी वही हाल था, धूप में गर्मी में वो लोग भी शेड्स खोज रहे थे और शांति से अपना घुसे हुए थे। और हम लोग थोड़ा थोड़ा टाइम पास भी कर रहे थे, देख रहे थे। उसके बाद फिर जैसे ही हम लोग निकले बर्ड पैराडाइज से, सामने हमें दिख गया टर्टल का सेक्शन। तो यहाँ पे टर्टल जो थे कुछ आउटसाइड थे और कुछ पानी में तैर रहे थे, तो बच्चों के लिए ये थोड़ा एक्साइटिंग हो गया। मतलब ये इन टोटल जितने भी मुंबई में जितने भी मतलब शीशे ग्लास के थ्रू जितने भी एनिमल हम लोगों ने देखा, उसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि हम लोग बहुत क्लोजली उन्हें देख पा रहे थे। टर्टल भी बहुत सारे टर्टल थे, तो इतना क्लोजली को किसी को बैठे हुए किसी को स्विंग करते हुए देखने में अलग अच्छा मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। और मोटो ऑफ दिस टूर था कि हाँ बच्चे एंजॉय करें, तो वो हो रहा था, बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हम क्रोकोडाइल वाले सेक्शन में गए, तो क्रोकोडाइल वाला सेक्शन बेस्ट था। यहाँ पे मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने इतने नज़दीक से क्रोकोडाइल, एलिगेटर ये सब को कभी नहीं देखा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। पहले तो मुझे लगा कि वो लोग दूर तैर रहे हैं, पास नहीं आएंगे, उतनी दूर ही रहेंगे, लेकिन वो लोग एकदम पास आ गए थे। मैंने इतनी नज़दीक से उनकी बॉडी को, उन्हें कभी फील नहीं किया था कि हाँ कैसे दिखते हैं। मैंने पहले भी जू में देखा है, लेकिन वो बहुत दूर रहते हैं तो वो उतना इफ़ेक्ट नहीं आता जितना हम लोग इतना नज़दीक देख रहे थे। और बहुत स्लोली स्विमिंग कर रहे थे, ये देख के बहुत डर लग रहा था कि अगर ग्लास टूट गया तो ये तो सबको खा जाएगा। और बच्चे बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे, बार बार विसल्स बज रहा था, सिक्योरिटी गार्ड बजा रहे थे, लेकिन बच्चे इतने थे कि हाँ नहीं, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे। हमें डर लग रहा था कि अगर क्या हो गया, अगर ग्लास टूट जाएगा तो, क्योंकि बहुत बड़ा एलिगेटर था और देख के काफ़ी डरावना भी लग रहा था। उसकी दांतें, उसकी स्किन, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा डरावनी थी। तो ये बेस्ट एक्सपीरियंस था, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी भी एलिगेटर को इतनी क्लोजली नहीं देखा था। और ये बनाया भी बहुत केव की तरह से बहुत अच्छे से गया था, तो अंदर में बहुत सुकून मिल रहा था। शाम मतलब देख के अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा गर्मी से थोड़ा सा राहत केव वाला फीलिंग दे रहा था, तो अच्छा लग रहा था। ऐसा डिज़ाइन बहुत, पूरे जू का डिज़ाइन बहुत अच्छा किया गया है। आप कहीं भी जाओगे, कहीं भी, बस मौसम अच्छा होना चाहिए, लेकिन तो जू आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ बच्चे उसे देख रहे थे, क्लोजली फॉलो कर रहे थे, और हम लोगों ने बहुत सारा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर दिया था, क्योंकि हमने यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। बहुत अच्छा यहाँ व्यू बनाया हुआ था, बच्चे यहाँ पे देख रहे थे, इधर उधर दौड़ रहे थे, और यहाँ पे छोटी सी सीनरी और झरना दिया हुआ था। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटो सेशन करवाए, बड़ा अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। और फिर उसके बाद फिर ये कुछ एक्वेटिक वाले बर्ड्स थे जो पानी के साथ रहते हैं, तो वो सब वाला भी हम लोगों ने टूर लिया था। तो इन टोटल आप बोल सकते हैं कि वर्थ इट है। आप एक बार तो अगर मुंबई टूर पे जा रहे हैं तो एक बार तो आप अगर बच्चों के साथ है तो जाइए, और मौसम अच्छा चुन के जाइए, तो एनिमल्स एक्टिव रहेंगे। जैसे ये था एलिगेटर, पूरा क्रोकोडाइल पूरा एकदम
जमा हुआ था और ये थोड़ा स्विमिंग कर रहा था, तो देख के बड़ा मज़ा आ रहा था। मैंने इसे शेक हैंड भी किया, इसने मेरे साथ हाथ भी मिलाया। कुछ इस तरह से हाथ ही मिलाया, हम अच्छा है गले नहीं मिलाया, नहीं तो खा ही जाता। तो फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने ये सेक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया और हम लोग बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे। पूरे जू घूम घूम के हम लोग की एनर्जी बहुत ख़त्म हो गई थी, लेकिन बच्चे नॉन स्टॉप दौड़े ही जा रहे थे, इन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल था। और फिर फाइनल यही हमने एक्वा बर्ड्स वाले सेक्शन में घूमा, तो यहाँ भी बहुत सारे बर्ड्स थे, इतने सारे बर्ड्स थे और ट्री के ऊपर। तो उसके बाद फिर प्रॉब्लम क्या था, यहाँ से हम लोग जल्दी जल्दी भाग गए, ज़्यादा बर्ड्स को नहीं देखा। बड़े बड़े बर्ड्स थे, लेकिन बर्ड्स जो थे वो ट्री के ऊपर बैठे हुए थे और ऊपर से पॉटी कर रहे थे, तो हमें डर लग रहा था कहीं हमारे ऊपर ना कर दे, तो इसीलिए हम लोग जल्दी से भाग गए, निकल गए। तो यहाँ बच्चे तो कहीं भी इंजॉय कर लेते हैं, हम तो वो लोग देख रहे थे। और उसके बाद इस तरह से पूरा दिन, मतलब एक दिन आपका पूरा चला जाएगा। ये सब अगर टूर कर रहे हैं तो एक चीज़ हमने घूमा, लेकिन एक दिन पूरा चला गया हमारा। तो इतना ज़्यादा चल चल के हम लोग थक भी चुके थे ना, इतना ज़्यादा थक चुके थे कि लग रहा था अब जल्दी से घर पहुंच जाए। और हमारे घर से ये दूर भी काफ़ी था, तो हमें अभी लंबा जर्नी भी तय करना था बाय लोकल। तो ये जू हमें काफ़ी पसंद आया, अच्छा लगा ये जू का टूर करके। उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। मस्ट ट्राई है, अगर मुंबई जा रहे हैं तो एक बार ज़रूर घूमिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।